विष्णु हर रोज़ अपने बालकनी से उस लड़की को देखता था और उस लड़की को देखते हुए तकरीबन 1 महीना हो गया था। उसमें हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस लड़की को जाकर कैसे कहूँ कि वो मुझे बहुत पसंद है। एक दिन जब वो बालकनी पर उसे देख रहा था तो उसके दिल में ख़्याल पैदा हुआ कि आज तो मैं उसे जाकर बता ही दूँगा, चाहे जो कुछ मर्ज़ी हो जाए। वो जल्दी से अपने फ्लैट से निकला और सामने वाले फ्लैट की लिफ्ट में जाकर खड़ा हो गया। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रही थी, उसके माथे पर पसीना भी वैसे ही पड़ता जा रहा था। जब वो उस लड़की के फ्लैट के सामने पहुंचा तो उसने बेल दी और बेल देने के बाद सामने से एक आदमी निकला। उस आदमी ने कहा, जी आप कौन, किससे मिलना है आपको? तो विष्णु ने बात चेंज करते हुए कहा कि मुझे प्रकाश से मिलना है। सामने आदमी ने कहा कि यहाँ तो कोई प्रकाश नहीं रहता, आपको गलतफहमी हुई है। तो इसके साथ ही विष्णु जल्दी से नीचे आने लगा और अपने फ्लैट में चला गया। दूसरे दिन फिर जब उसने उस लड़की को देखा तो जल्दी से 5 मिनट के अंदर वो उसके फ्लैट के सामने जा खड़ा हुआ और लिफ्ट पर चढ़ा। जब वो तीसरी मंजिल पर पहुंचा तो उसे वही लड़की सीढ़ियों के नीचे से आती हुई दिखाई दी। उसने लाख कोशिश की कि लिफ्ट को नीचे की तरफ दौड़ाए, लेकिन लिफ्ट बिल्कुल ऊपर उसके फ्लैट पर जाकर पहुंची। लेकिन वो नीचे की तरफ गया और जब वो लॉबी में पहुंचा तो एक आवाज़ आई, अरे आपको फिर से प्रकाश नहीं मिले? तो जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वही आदमी खड़ा था। उसने उसकी बात को इग्नोर करते हुए जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश की तो सामने कुछ और तो नहीं नज़र आया, लेकिन एक गाड़ी जाती हुई नज़र आई और वो इसके साथ ही जल्दी जल्दी अपने फ्लैट में पहुंच गया। बहुत दिनों से वो उस लड़की को देख रहा था, लेकिन वो उसे कुछ कह नहीं पा रहा था। एक दिन वो दोपहर को ही सो गया और उसके कानों में एक अजीब सी आवाज़ आने लगी, लेकिन फिर भी गहरी नींद में था, वो उठा नहीं। और जब उठा तो बहुत रात हो चुकी थी। वो अपनी बैल्कनी पर जाकर खड़ा हुआ तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, सब चीज़ें वीरान पड़ी थी। जब उसने सामने बैल्कनी की तरफ देखा तो उस लड़की का दरवाज़ा आधा बंद और आधा खुला था और आधे बंद दरवाजे से धुआं निकल रहा था और वो सिगरेट का ही धुआं था। विष्णु थोड़ी देर तो वहाँ देखता रहा, लेकिन थोड़ी ही देर में उस फ्लैट का दरवाज़ा बंद हो गया और विष्णु अंदर जाकर सो गया। जैसे ही वो सोया तो उसे एक आवाज़ आई, किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ आई। जब वो उठा तो सामने एक खिड़की टूट चुकी थी, लेकिन पता नहीं किस चीज़ से टूटी थी, क्योंकि उसके पास कोई चीज़ पड़ी भी नहीं थी। तो जब वो बाहर निकला, बैल्कनी की सारी दीवारों पर राजीव राजीव और सिर्फ राजीव का नाम लिखा हुआ था। विष्णु को कुछ समझ नहीं आया कि ये किसने लिखा है, और वो शायद खून से ही लिखा हुआ था। और जब उसने दूसरी तरफ नज़र दौड़ाई तो वहाँ भी राजीव खुद ब खुद लिखता हुआ, तो वहाँ भी खुद ब खुद राजीव, तो वहाँ पर भी खुद ब खुद राजीव लिखा जा रहा था। डर के मारे विष्णु को बहुत पसीना आ रहा और वो जल्दी से अपने रूम से बाहर निकला और उसे फिर से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी और उसका दरवाज़ा एक ज़ोरदार आवाज़ से बंद हो गया। वो बहुत घबराता डरता हुआ जब अपने कमरे में गया तो उसकी दीवार पर लगी घड़ी नीचे गिरकर टूट चुकी थी। उसे यहाँ रहना मुनासिब नहीं लग रहा था और वो जल्दी से नीचे की तरफ भागा अपने पड़ोसी के घर। बैल देते ही उसके पड़ोसी राजीव की बीवी निकली तो उसने उससे कहा कि ज़रा राजीव जी को तो बाहर भेजिएगा। जब राजीव जी बाहर आए तो विष्णु ने जल्दी से भगाता हुआ ऊपर की तरफ लेकर आया और कहने लगा, यहाँ पर आपका ही नाम क्यों लिखा आ रहा है और ये खून से आपका नाम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, प्लीज़ आप मेरे साथ जल्दी चलिए, ये क्या हो रहा है? जब वो दोनों अंदर पहुँचे तो वो उसे बैल्कनी की तरफ ले गया और कहने लगा, ये देखिए देखिए ज़रा, ये आपका नाम क्यों यहाँ पर लिखा हुआ है?
तो राजीव जी ने कहा, अरे कहाँ लिखा हुआ है मेरा नाम? मैंने तो कहीं नहीं देखा, सिर्फ तुम्हें ही नज़र आ रहा है, मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। विष्णु बहुत डर चुका था, उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब वो क्या करे। और सामने से वही लड़की बैल्कनी पर खड़ी हुई दिखाई दी। जब उन दोनों ने उसकी तरफ देखा तो लड़की ने उन्हें अपनी तरफ आने का इशारा किया। विष्णु ने सारी बात राजीव जी को बताई तो राजीव जी ने कहा, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, आओ मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ, तुम अपने दिल की बात कर लो उससे। बहुत मना करने के बावजूद भी राजीव जी उसे उस फ्लैट में ले गए। और जब वो उस लड़की के दरवाजे पर पहुँचे तो विष्णु ने बैल दी, तो सामने से वही लड़की ने जब दरवाज़ा खोला तो विष्णु के मुंह पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने बहुत प्यार से राजीव जी को कहा, अंदर आ जाइए। और जब राजीव जी अंदर गए तो विष्णु के मुंह पर ही दरवाज़ा बंद हो गया। सुबह के 10 बजे विष्णु की जब आँख खुली तो बाहर बहुत ज़्यादा शोर शराबा और रोने की आवाज़ें आ रही थी। उसने जब बाहर जाकर देखा तो पुलिस वाले बहुत ज़्यादा इकट्ठे हुए थे और राजीव जी की बीवी बहुत ज़्यादा रो रही थी। पुलिस वालों ने मेरी तरफ देखा और कहा कि आपसे कुछ पूछताछ करनी है। तो वो विष्णु ने कहा कि कैसी पूछताछ, मैंने क्या किया है? पुलिस वालों ने कहा कि आपके साथ ही थे रात को राजीव, वो मिल नहीं रहे, उनकी बीवी बच्चे बहुत परेशान हैं, आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। विष्णु ने बहुत टालते हुए बात को गुस्से में आखिरकार कह ही दिया कि जी वो मेरे साथ ही गए थे रात को सामने वाले फ्लैट में, वहाँ पर जाके देख लीजिए, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जब वो सब लोग सामने वाले फ्लैट में पहुँचे और उस लड़की का दरवाज़ा खोला तो सामने राजीव की लाश नोची खसोटी हुई पड़ी थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उनका मर्डर कैसे हुआ है, लेकिन विष्णु ने पुलिस वालों के सामने अपना मुंह खोल दिया था। विष्णु ने बताया कि आज से 2 साल पहले मुझे दिल्ली में नई जॉब मिली थी और मेरी बीवी और बच्चे मेरे साथ ही रहते थे। और एक दिन जब मैं जॉब पर था तो पीछे 3 चोर मेरे घर पर आ घुसे और उनमें से एक राजीव था। उन्होंने चोरी करने के साथ साथ मेरे बीवी बच्चों को भी मार दिया था। और वो औरत जो सामने रहती है ना, वो और कोई नहीं, मेरी बीवी है। और वो बीवी जिसका मर्डर राजीव ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर किया था, उसका बदला कानून वाले तो नहीं ले सके। आप पुलिस वालों ने क्या कर लिया? आप लोगों ने तो कुछ नहीं किया ना। हम दोनों को, ना उससे और ना मुझे, कोई इंसाफ नहीं मिला। 2 को तो उसने पहले ही मार दिया था, तो आज राजीव का भी काम तमाम करके उसने अपना बदला पूरा कर लिया। और आप इसमें कर ही क्या सकते हैं? ना ही मेरे खिलाफ कोई सबूत है और ना ही मेरी बीवी के खिलाफ, क्योंकि वो तो मर चुकी है। राजीव जी को उनके कर्मों की सज़ा मिल चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।